नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि जीके जीएस की रहने वाली है। आज हमारी 12वीं क्लास है। इसके पहले तकरीबन 11 क्लासेस हमने ली हैं ग्रुप डी के लिए, और आप सभी लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा, मज़ा आ रहा है। रिवीजन क्योंकि मैं दबा कर रहता हूँ, तो एकदम परीक्षा पैटर्न पे चलेंगे। जो हमारी 20 नंबर की क्लास आती है, बाकी आपको साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास, सारी क्लासेस लगातार मिलने लगी हैं। तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ग्रुप डी 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी क्लास को जरूर देखिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट सारी ये क्लास दोस्तों। क्वेश्चन जितने भी इसमें मैंने लिए हैं रहने वाले हैं। आपको दोस्तों पीडीएफ मिल रहा है हमारे ऐप में। क्लास पीडीएफ का एक सेक्शन है ना, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लास पीडीएफ में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे खुल जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है सारे जितने भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ आप यहाँ पे देखिए ओपन करने के बाद डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं आपको देता हूँ, जिससे कि आप कुछ रिवीजन कर पाएँ घर पे भी। ठीक है, ऐप पे आपको मिल जाता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे अच्छा और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, और ये क्वेश्चन है आपका कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं ना। तो दोस्तों ये है आपका किससे, ये है आपका देखिए खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ये जो हमारा टॉपिक है इससे प्रश्न है। मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे कहाँ से जो कि टॉपिक से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो रग्बी में ही होता है ना। कितने होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं। देखिए यहाँ पे सी इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा अगर इससे ज़्यादा भी किसी खेल में होता है, क्योंकि प्रश्न आता है और हम लोग वैसे ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अदर सारे गेम्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि अलग अलग हैं और इनमें खिलाड़ियों की संख्या भी अलग अलग है ना। तो आप यहाँ पे जैसे आप ध्यान से देखिए, बेसबॉल, इसमें दोस्तों खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खो खो, इसमें खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, बेसबॉल और खो खो में 9 होती है। इसी तरह वाटर पोलो में देखिए कितनी होती है? 7। कबड्डी में कितनी होती है? देखिए 7। नेट बॉल में कितनी होती है दोस्तों? 7। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों आपका HCF। HCF बोले तो हॉकी, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल। इन तीनों में दोस्तों खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, देखिए यहाँ पे लिखा है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में 11 होती हैं। तो इस तरीके से हमसे विभिन्न जितने भी खेल हैं उनके ट्रॉफियों से प्रश्न बनते हैं। उनमें खेल और खिलाड़ियों की संख्या से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन दोस्तों कौन सा राज्य अग्रणी है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन रहेगा तभी तो लोग आराम से खरीदेंगे, ईवी बिकेगी। इतना गवर्नमेंट जोर दे रही है उसको बेचने पे। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरा जाता है इजीली, तो आप बिना आराम से कहीं भी गाड़ी निकाल लेते हैं, चलो तेल खत्म हुआ तो हम आराम पेट्रोल भरा लेंगे। लेकिन चार्जिंग स्टेशन होगा तभी तो आप आराम से इलेक्ट्रिक कार निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कर्नाटक में है। तो कर्नाटक की अगर हम जीके की बात करें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु, और इसके मुख्यमंत्री का नाम हमसे पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों, ये है सिद्धारमैया। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों, राज्यपाल, ये कौन है? थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, और मैं आपको मुख्यमंत्री और इसका राज्यपाल का आर्टिकल भी बता चुका हूँ। तो मुख्यमंत्री का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 164, और राज्यपाल का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाव दौड़ दोस्तों किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? अलग अलग स्टेट में होने वाले जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे भी आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। दोस्तों केरल का हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये किससे है? दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका, ये है राजकीय खेल से संबंधित। आपको हर स्टेट के जो स्पोर्ट है उससे रूबरू होना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य का दोस्तों राजकीय खेल क्या है, तो कबड्डी है। कर्नाटक राज्य का राजकीय खेल देखिए इस प्रकार से क्रिकेट है। केरल राज्य से अगर आप पूछा जाएगा तो फुटबॉल है। मणिपुर का देखिए आपका पोलो है। हरियाणा का देखिए कुश्ती है। राजस्थान का देखिए बास्केटबॉल है राजकीय खेल। तो स्टेट का भी पूछा जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, राजकीय नहीं राष्ट्रीय खेल है, वो कौन सा है ना? बताइएगा, जरूर से बताइएगा आप सभी लोग। आप लोगों के लिए देखिए
पेड कोर्स सारे लॉन्च किए जा चुके हैं और बहुत सारे लोग लेके रिवीजन भी अपना स्टार्ट कर चुके हैं। 3 कोर्स है दोस्तों, एक है आपका जीके जीएस का, एक है आपका मैथ का और एक है आपका रीजनिंग का, सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, अगर आप ये जीके जीएस ले रहे हैं तो 2025 में आने वाली जितने भी क्लासेस एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैथ का देखिए संपूर्ण कोर्स है, इसमें आपको सारा मैथ कवर मिलेगा आपकी अपकमिंग परीक्षा के लिए। इस तरह रीजनिंग का है। ये तीनों कोर्स आप ले सकते हैं हमारे पेड कोर्स वाले सेक्शन से। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना तो ये संपूर्ण कोर्स रीजनिंग, मैथ का और जीके का आप जरूर से ले लीजिएगा, पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि तत्कालिक क्या हो गए हैं? भारत के कृषि मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो है नए बने हैं प्रमोद सावंत कहाँ के हैं? अगर आपसे एलिमिनेट करने के लिए बोला जाए गोवा। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये हैं जो कि उत्तर प्रदेश के। अशोक गहलोत अब नहीं है राजस्थान के। ठीक है, अब राजस्थान के कौन है? ये हैं भजन लाल शर्मा, ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों मोहन यादव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी देखिए भोपाल है और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। और राज्यपाल यहाँ की बात की जाए तो सॉरी भोपाल इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात की जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। पीसा की लीनिंग टावर दोस्तों कहाँ पर स्थित है ना? पीसा की झुकी हुई मीनार। एक आपको पिक्चर दिखाऊं जिससे आप समझ जाएंगे ना। इनको पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? जियोर्जिया मेलोनी, मोदी के साथ अक्सर आता है। कौन है चलिए बताइएगा। दोस्तों ये हो जाएगा इटली, जो कि इटली के कैपिसा में स्थित मध्ययुगीन संरचना है जो अपनी नींव के बैठने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण 20वीं सदी के अंत के में लंबवत 5.5 डिग्री झुक गई थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, इसका जो बेस था वो बैठ गया था। तो इनको बताइए कौन है भाई? मोदी जी का नाम कोई नहीं लेगा, इनको बताना है जियोर्जिया मेलोनी कौन है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत जरूर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ना? सीईओ अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके ए मुकेश अंबानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी। जो अभी तत्कालिक हैं वो हैं आपके मुकेश अंबानी। और रिलायंस जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी 28 मई सन 1973। कब की गई थी? 28 मई सन 1973। और इसके संस्थापक कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी। मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का दोस्तों मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है ना? तो जितने भी इस प्रकार के टॉम्ब हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पर है दोस्तों? सिकंदरा आपका आगरा में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। अलग अलग अगर हम शासक की बात करें एक बार देख लेते हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बाबर का कहाँ पर है? काबुल में। हुमायूं का कहाँ पर है? दिल्ली में। अकबर का देखिए सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ पे है? लाहौर में। शाहजहां का कहाँ पे है? आगरा में है। औरंगजेब का देखिए दौलताबाद। शेर शाह का देखिए सासाराम। बैजू बाबरा का देखिए चंदेरी में हो जाएगा। ये शासक और इनके मकबरों से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं ना? एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं, ये हमारा प्रश्न है। यह प्रश्न है आपका सीईओ से। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग सेशन को लाइक जरूर किया करो। सभी लोग नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन इससे पता है, इससे ये पता चलता है कि ऐसे इतने विद्यार्थी हैं जिनको ये वाली क्लास पसंद आती है। तो आप लोग जरूर से लाइक का बटन दबा दिया करो, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एटलीस्ट मुझे उनके लिए तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनके लिए तो क्लास लेनी ही लेनी है ना, इसलिए ये लाइक का बटन दिया गया है। तो इसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ही बताओ, तो कर देना। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए सीईओ कौन है? सीईओ बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एडिडास के देखिए हो जाएंगे, अगर हम इसमें देखिए फिर एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे विजय शेखर शर्मा फाउंडर ऑफ पेटीएम, पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे। समीर निगम इज द फाउंडर ऑफ फोन पे, का इस्तेमाल भी आप लोग करते ही होंगे ना। लिंडा याकारिनो नाम सुना है आप लोगों ने? ये है आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्स। एक्स बोले तो पहले ये ट्विटर था। तो 3 एलिमिनेट हो गए। तो बियॉन्ड जो कि
गुलंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोल्डन सही हो जाएगा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए डी इज द राइट आंसर। मेरा ये काम नहीं कर रहा है, कनेक्ट हो जा भाई। ठीक है चलिए, अच्छा ये हो जाएंगे देखिए एडिडास के तत्कालिक सीईओ, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो जर्मनी में है, और इसके संस्थापक हैं एडोल्फ डेसलर, और जुलाई सन 1924 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए जो ग्रुप डी परीक्षा है, कुछ ऐसे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जिनको आप लोगों को लेकर रिवीजन करना चाहिए। मैंने पहले दिन ही लॉन्च किया था और बहुत सारे लोगों ने इसे लिया। सबसे अच्छा रिव्यू उसके लिए था जो कि जीके का टॉपिक वाइज है। जी हाँ, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा क्योंकि पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, और साइंस के 1000 प्रश्न का भी है जो कि बार बार पूछे गए वो भी। तो पूरा जीके इसमें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, प्लस 500 प्रश्न दोस्तों गणित के मिल जाएंगे, सभी सोल्यूशन के साथ हैं। ये सुपर गेस्ट क्वेश्चन परीक्षा से पहले पहले लगा डालो, और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न विथ 2500 डिटेल के साथ, सारे इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। आप जो हमारा ई बुक वाला सेक्शन है, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें हिस्ट्री का ई बुक जो है दोस्तों ये फ्री है, तो आप जरूर से दोस्तों इस हिस्ट्री वाले ई बुक को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा ले सकते हैं, देखिए साइंस का है, जीके का है, मैथ का है, सारे ई बुक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के वर्तमान में सीईओ कौन है? अच्छा, तो हम फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग क्लास रेगुलर, अगर पिछला क्लास लिए होंगे तो बता देंगे। देखिए जैन कॉम जो है मेरे हिसाब से ये है व्हाट्सएप के, ठीक है, तो ये हो जाएंगे व्हाट्सएप के। मार्क जुकरबर्ग दोस्तों हो जाएंगे आपके फेसबुक के। इवॉन स्पीगल जो है दोस्तों ये स्नैपचैट यूज करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, स्नैपचैट के हैं। तो 3 तो हम लोगों ने बता ही दिया, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का एक ही आंसर बच रहा है, वो है दोस्तों एडम मेसोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी इंस्टाग्राम की वो 2010 में हुई थी, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो जैन कॉम व्हाट्सअप, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, इवॉन स्पीगल जो हैं ये हैं स्नैपचैट के, और एडम मेसोरी जो है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके किसके, ये हो जाएंगे आपके जो कि इंस्टाग्राम के। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम का किला दोस्तों कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम का किला जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए फोर्ट विलियम का जो किला है ये आपका स्थित है कहाँ पे? ये है कोलकाता में। एक्चुअली मेरा ये काम नहीं कर रहा है ना थोड़ा सा, चलिए अच्छा ठीक है छोड़िए। देखिए किला, जितने भी स्मारक हैं, कह लीजिए जितने भी धरोहर हैं, उनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिल्ली का स्पेशली 10 लिया है, जो एटलीस्ट दिल्ली में आपको पता ही होना चाहिए, फिर कभी आप दिल्ली गए तो आप जरूर घूम लीजिएगा। जैसे देखिए लाल किला नंबर 1 पे है, दिल्ली का सबसे फेमस है। हुमायूं टॉम दिल्ली में स्थित है ना। कुतुब मीनार जामा मस्जिद भी देखिए आपका दिल्ली में स्थित है। तुगलकाबाद का किला और इंडिया गेट, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर है ना, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। राष्ट्रपति भवन और लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है देखिए ये भी आपका दिल्ली में है। लोटस टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल ये भी देखिए आपका दिल्ली में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर हुआ? अब ये है आपका एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज सागर कवच। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारत में तटीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री बल, ये सारे जो समुद्री पुलिस है ये सारी एजेंसियां जुड़ी हुई थी। और इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? करंट अफेयर से प्रश्न है, तो ये इसका दूसरा संस्करण था, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन था हमारा, क्या था? टाइगर ट्रंप 2024, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज से ही है। इसका आयोजन किस और किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में दोस्तों हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमेरिका के साथ बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ जो हमारे अभ्यास हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और याद रख लीजिएगा, ये है आपका युद्धाभ्यास, ये क्या हो जाएगा? युद्धाभ्यास नंबर 1, और नंबर 2 याद रख लीजिएगा वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये दोनों भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथी हैं। ठीक है, टाइगर ट्रंप हो गया, युद्धाभ्यास हो गया और वज्र प्रहार हो गया। इसी तरह देखिए
थाईलैंड के साथ मैत्री है, ब्रिटेन के साथ अजय वारियर है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति है, सेशल देखिए लमित्ते के साथ है, रूस के साथ आपका इंद्र है। अलग अलग जितने भी हैं सब आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप रिवीजन इसका जरूर से कर लीजिएगा ना। बहुत बार इंपॉर्टेंट देखिए है संप्रीति, आपके परीक्षा में पूछा गया है, बांग्लादेश के साथ है। मैनामती मैत्री भी देखिए बांग्लादेश के साथ है। हमारा पड़ोसी देश चाइना है, हैंड इन हैंड है इसके साथ ना। इंडोनेशिया के साथ देखिए गरुड़ शक्ति है, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तक है, किर्गिस्तान के साथ खंजर है, मालदीव के साथ एक्वरीन है। तो अलग अलग देशों के साथ जो सैन्याभ्यास भारत के साथ हुए हैं उनका नाम आपसे पूछता है। जैसे नेपाल के साथ देखिए सूर्य किरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर भगवान जो मंदिर दोस्तों आपका तिरुपति में स्थित है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्या प्रश्न है, जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, स्वर्ण मंदिर, अमरनाथ, वैष्णो देवी, अक्षरधाम, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि बृहदीश्वर मंदिर, ये सारे फेमस मंदिर हैं। ये आपसे क्या पूछ सकता है? इनका स्थान पूछ सकता है, इनके निकटतम कोई नदी या झील है वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के पास में स्थित है। केदारनाथ देखिए मंदाकिनी नदी के पास है। काशी विश्वनाथ गंगा नदी के पास है। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है रावी नदी पर है। अमरनाथ मंदिर पहलगाम जम्मू कश्मीर अमरावती नदी पर है। वैष्णो देवी देखिए देविका नदी के पास में। इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो जल को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को यह अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? नोएडा प्राधिकरण को दोस्तों दिया गया। अब जल शक्ति मंत्रालय उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार जो कि वितरित किया गया था। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग के लिए नोएडा के उपलब्धियों को देखते हुए दोस्तों ये दिया गया था। मतलब बारिश में ओवरफ्लो होता है तो उसको बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया, जो पानी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको कैसे उन्होंने उपयोग किया उसके लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ के दोस्तों नए मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों इनका नाम हो जाएगा विष्णुदेव साय। ठीक है, विष्णुदेव साय किस पार्टी से है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से स्थित है और से संबंधित है। 1 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था। नया रायपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। और राज्यपाल कौन है ये आपसे पूछ सकता है, तो रामेन डेका दोस्तों हो जाएंगे राज्यपाल। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं जिनका नाम है विजय शर्मा और अरुण साव, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को दोस्तों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी के महीने में देखिए 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि फरवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी आपके लिए कह लीजिए महत्वपूर्ण डे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड्स दिवस बताइए हमारे पूरे भारत में कितने वेटलैंड्स हैं बताइएगा ना। आंध्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। कैंसर दिवस देखिए बहुत बार आया हुआ है आपका 4 फरवरी को मनाते हैं। बीमार दिवस देखिए 11 फरवरी को मनाते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाते हैं फरवरी महीने में। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाते हैं ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जीएसटी जो है दोस्तों ये आपका 24 फरवरी को देखिए हम लोग मनाते हैं। क्लियर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री कौन बने हैं? भारी उद्योग और स्टील मंत्री कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों एचडी कुमार स्वामी। ये कौन है? भारत के उद्योग जो कि भारी उद्योग और स्टील मंत्री हैं एचडी कुमार स्वामी। अगर आपसे पूछा जाएगा वाणिज्य मंत्री कौन है? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा पीयूष गोयल ना। पीयूष गोयल हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्रालय है इनके पास? स्मृति ईरानी अब तो नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, अब पहले ये थी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं पहले, ये अब ये कुछ भी नहीं है, ये कोई मंत्रालय इनके पास नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान वाला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से मंत्री हैं ये पढ़ रहे हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने मनाया जाता है और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अप्रैल का कुछ 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे
7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाते हैं, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 5 एकदम रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि ये 100% आपसे पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, वायुमंडल में जब हम ऊपर जाते हैं पूरे लेयर्स बने हुए हैं ना, तो लेयर्स में सबसे पहला लेयर्स कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। समताप मंडल से शुरू होगा ही नहीं, जब भी होगा तो क्षोभ मंडल से होगा। और क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल, दोनों में कॉमन चल रहा है। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है, तो मध्य मंडल पहले आएगा, फिर आयन मंडल आएगा। इस प्रकार से हमको ऐसा लग रहा है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है हमारी पृथ्वी और ये है आपका सबसे पहला लेयर क्षोभ मंडल, जिसमें जितनी भी कह लीजिए घटनाएं घटती हैं, बिजली का चमकना, बारिश का होना, आंधी तूफान का आना। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, जैसा कि इसके नाम से ही है, जहाँ पे ताप समान है ना, तो यहाँ पे वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं ना। और इसी में दोस्तों आपका ओजोन लेयर भी है, O3 लेयर जो है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मध्य मंडल, फिर आता है आपका आयन मंडल और उसके बाद आता है दोस्तों बहिर्मंडल या फिर ब्रह्म मंडल जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये लेयर्स हैं पृथ्वी से ऊपर की तरफ जब आप बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेशन आपको दोस्तों कैसा लग रहा है आप जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा। PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लास PDF वाले सेक्शन में ये सारे क्लास के PDF आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये 3-4 जो पेड कोर्स हैं आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन मिल जाएगा, आप इसे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन में मैंने बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं, आप जरूर ले लीजिएगा। जीके का तो जरूर ले लीजिएगा, साइंस का भी है वो भी ले लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए, मैथ लेके प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों इसमें हिस्ट्री का ई बुक जो है दोस्तों ये फ्री है, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन लीजिएगा, जैसे कि अगर आप ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सारे वीडियो आराम से मिले, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।